राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिर भी पुलिस इस केस में उन सारे सबूतों की तलाश में है जो इस केस को और मजबूत बना सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके से ये आरोपी बच ना पाए। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 मंगलसूत्र बरामद किए हैं जो सोनम के बताए जा रहे हैं। इन दोनों मंगलसूत्रों के मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या राजा के अलावा सोनम ने किसी और से भी शादी की थी? अगर एक मंगलसूत्र राजा के नाम का है तो दूसरा किसका है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आगे हैं। राजा की हत्या के बाद सोनम के काले बैग के गायब करने वाले शिलोम जेम्स की निशानदेही पर इंदौर पुलिस ने पिछले दिनों रतलाम में उसके रिश्तेदार के घर से गहने बरामद किए, लेकिन वह गहने पूरे हैं या नहीं इसके बारे में अभी साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल सका है। इस बीच राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने सोमवार को कहा था कि मुख्य आरोपी सोनम को उनके परिवार ने विवाह के दौरान करीब 16 लाख रुपए के जेवरात तोहफे में दिए थे। वहीं विपिन रघुवंशी ने यह दावा मेघालय पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के रतलाम से परिवार को अहम सबूत के तौर पर कुछ जेवरात, लैपटॉप और अन्य सामग्री बरामद किए जाने के अगले दिन किया। ये सामान हत्याकांड के सबूत छिपाने और मिटाने के आरोप में गिरफ्तार इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारी शिलोम जेम्स की निशानदेही पर उसकी पत्नी के मायके से बरामद किया गया, यानी कि उनके ससुराल से। इस बरामदगी के अगले दिन विपिन इंदौर पुलिस की अपराध निरोधक शाखा के अफसर में दिखाई दिए, जहां पर जांच के लिए मेघालय पुलिस के दल ने डेरा डाल रखा था। राजा के भाई विपिन ने यह बताया कि उन्होंने मेघालय पुलिस को करीब 16 लाख रुपए मूल्य वाले सोने और चांदी के उन जेवरात की तस्वीरें सौंपी जो कि राजा और सोनम के विवाह के दौरान उनके परिवार ने अपनी बहू को भेंट में दिए थे। वहीं राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने बताया कि मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वहीं मेघालय पुलिस के दल ने मुझसे राजा और सोनम की शादी से जुड़े जेवरात की तस्वीरें मांगी। नहीं, जेवर के लिए नहीं दिखाया नहीं कुछ मेरे को ने। जैसे जो अपन ने रकम चढ़ाई थी ना, वो रकम की सारी फोटो वगैरह मांगी थी उन लोगों ने, तो वो चीज़ सारी मैं शेयर करी उनको मैंने। तो उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला उनको भी है, उसकी जानकारी मुझे दी नहीं अभी। क्या बरामद हुआ रतलाम से? ये चीज़ें दिखाई नहीं मेरे को इनने, ये चीज़ें दिखाई नहीं मेरे को बिहार ने वैसी बताई होगी उन्होंने। नहीं, जैसे उनने जो अपन चलाया ना वो चीज़ें सारी मुंबई से उंगली हुई है, अब उसको आगे मैच करेंगे वो लोग। मिल गई? हाँ, नहीं मेरे पास जो है चीज़ें वो उनको भेजी अपन ने, जो अपना रकम थी। हाँ, जैसे जो रकम थी ना पास में, जो हार था अपना, छोटा हार था, बड़ा हार था, चेन वगैरह थी, सब चीज़ फोटो उनको दिखाई अपन ने। उसमें आगे जो है वो मैच करेंगे उसको। इसके बताने कुछ अपने को बीच ने ये लगभग बुलाया था पूछताछ के लिए। क्या ये चीज़ें है जो अपने और कुत्ता के बाद बच्चा कुछ तो नहीं है, ये चीज़ पूछे उन्होंने। ये लगभग कितने का सामान आप लोगों ने चढ़ाया था? कुछ देखिए, इसमें करीब 16-17 लाख रुपए का माल चढ़ाया था अपना काम ने। तो सारी चीज़ें उनको एक्सपो कर दी मैंने है। तब कौन सी चीज़ इनके पास में है, कौन सी चीज़ सोनम के घर पे है, ये सब जानकारी वो लोग निकालेंगे। आपके पास कौन कौन सी चीज़ें गायब थी जो सोनम? नहीं, रकम सारी रकम लेके गई थी, सोनम गई थी। वो सारी रकम में से कितनी रकम सोनम के पास थी, कितनी उनके घर पे है, वो चीज़ें करीब 17 लाख करीब। 17। राजा घर से जब निकला था तब कौन कौन से? राजा घर से निकला था ना, तो उसके बाद में गले में चेन थी जो कि राजा ने उस टाइम पे फोटो खींची थी एयरपोर्ट से। उस फोटो के अनुसार जो है मम्मी को आना पड़ा था, उसमें चेन पहनी हुई है। मम्मी ने उस टाइम चिल्लाया था उसको, सोना चेन पहन के मचा, चेन पहन के तू क्यों गया? तो मम्मी ने बोला था, मम्मी सोनम बोला पहन के आने के लिए, इसकी पहन के गया था। वो चेन मिल गई? वो चेन मिल गई होगी, मगर मुझे दिखाई नहीं अभी। ये आपको कुछ जानकारी थी कि सोनम के पास लैपटॉप है? नहीं, इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है और मुझे बताया भी नहीं लैपटॉप मिला भी इस बारे में। गोविंद ने कभी आपसे जिक्र किया सोनम के पास लैपटॉप? अच्छा, लैपटॉप किसका था? सोनम का था, गोविंद राजा का था? तो मुझे बताएंगे तो मालूम पड़ा था, मुझे पता ही नहीं इस बारे में लैपटॉप किसका था। राजा पर लैपटॉप नहीं था, राजा पर लैपटॉप जो घर पर रखा हुआ हमारे पास में। उन्होंने ये कहा कि उन्हें भी ये नहीं पता है कि इनमें से कौन से जेवरात बरामद किए गए हैं। वहीं विपिन ने यह भी कहा कि मेघालय ने हनीमून के लिए उनका भाई राजा सोने की चेन और अंगूठी पहनकर गया था। उन्होंने भी बताया कि राजा ने हनीमून के लिए रवाना होने के दौरान एयरपोर्ट पर खिंचाई तस्वीरें उन्हें भेजी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मां ने तस्वीरें देखकर राजा को फोन पर डांटा भी था कि वह महंगे जेवरात पहनकर हनीमून पर क्यों गया है। राजा ने इस पर मां को जवाब दिया था कि सोनम ने उसे हनीमून के दौरान ये जेवरात पहनने के लिए कहा था। वहीं मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की 23 मई को साजिशन हत्या में शामिल होने के आरोप में उनकी पत्नी सोनम के अलावा उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और कुशवाहा के 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्याकांड के सबूत छिपाने और मिटाने के आरोप में रियल एस्टेट कारोबारी जेम्स समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय पुलिस मामले की जाँच के लिए जेम्स को मध्य प्रदेश लेकर आई थी। और बता दें कि आपको राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब कई लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, जिसमें कि सिनेमा के सितारे भी मौजूद हैं जिनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। भारतीय सिनेमा के जाने माने गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने राजा रघुवंशी और सौरभ राजपूत की क्रूर हत्या के मामलों को लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश पर अपनी राय रखी है।
हाल ही में एक इंटरव्यू में अख्तर ने इन मामलों पर राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में उनकी मिलीजुली विचारधारा बयां की है। एक्टर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन 2 महिलाओं ने अपने पतियों को मरवा दिया और समाज हिल गया है। 2 महिलाओं से यहाँ पे उनका मतलब है सोनम रघुवंशी और मुस्कान, जिन्होंने की नीले ड्रम में अपने पति को मारकर काट कर सीमेंट में चुन दिया था। फिर वो आगे कहते हैं कि ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हर दूसरे दिन जिंदा जला दिया जाता है, उन पर कोई भी ध्यान क्यों नहीं देता। उन्हें हर दिन पीटा जाता है लेकिन उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने आगे ये कहा कि समाज आक्रोशित महिलाओं के लिए क्यों नहीं होता और अब पुरुष की हत्या पर समाज इतना आक्रोशित क्यों है। उन्होंने तर्क ये दिया है कि महिलाएं जो हैं उनके द्वारा हिंसा से सदमा और निंदा होती है, लेकिन देश भर में अनगिनत महिलाओं द्वारा लगातार झेले जा रहे दुर्व्यवहार पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। उन्होंने आगे कहा कि समाज बेशर्म है। उनके अनुसार जब पुरुषों ने पीढ़ियों से महिलाओं के खिलाफ क्रूरता की है तो आक्रोश सीमित या फिर पूरी तरह से गायब रहा है, लेकिन अब पुरुषों पर हो रहे अत्याचार पर पूरा देश गरमाया हुआ है। तो उन्होंने आगे ये कहा कि 2 औरतों ने हत्या की तो चौंकिए, पर जो मर्द उनसे जबरन शादी कर रहे हैं उससे किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। उन्होंने पुलिस से भी यह आग्रह किया है कि वे इस बात की जांच करें कि क्या इनमें शामिल महिलाओं को शादी के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने सवाल किया है कि क्या छोटे शहरों की युवतियों को विवाह व्यवस्था को नकारने की स्वतंत्रता है या उन्हें जबरन शादी के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो पुरुषों के लिए नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस को आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है जब गहनों से भरा सोनम का बैग पुलिस को बरामद हुआ है। ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच में जुटी शिलोंग पुलिस की SIT टीम को शिलोंग जेम्स के रतलाम स्थित ससुराल में यह बैग मिला था। सोनम के गहनों की शिनाख्त के लिए राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को क्राइम ब्रांच थाने बुलाया गया था। साथ ही HD शिलोंग पुलिस ने शिलोंग जेम्स के ससुराल से सोनम का लैपटॉप और पेनड्राइव भी जब्त किया है, जिसमें कि कई अहम सबूत हो सकते हैं। हालांकि अहम सबूत के रूप में उसके गहने भी बैग में मिले हैं। राजा के परिजनों ने शादी में करीब 15 से 16 लाख रुपए के गहने चढ़ाने की बात कही थी। तो वहीं जेवरों की शिनाख्त के लिए राजा रघुवंशी के भाई विपिन को बुलाया गया था और एक की बजाय 2 मंगलसूत्र मिलने के बाद चर्चा का दौर अब चल निकला है। इसी के साथ सोनम की मंशा पर फिर सवाल उठ रहे हैं। यह प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है कि एक मंगलसूत्र तो पति राजा की निशानी थी, लेकिन दूसरा मंगलसूत्र उसके बैग में कैसे आया। तो वहीं शिलोंग पुलिस की SIT को शक है कि शिलोंग न केवल इस हत्या की साजिश में शामिल था, बल्कि उसने सबूतों को छिपाने और मिटाने में अहम भूमिका निभाई है। SIT की टीम ने इस दिशा में इंदौर से लेकर रतलाम तक छापेमारी की और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए उन्होंने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि शिलोंग केवल एक सह आरोपी नहीं, बल्कि इस अपराध में सोनम का सबसे बड़ा राजदार बन चुका है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर शिलोंग कैसे और क्यों सोनम का इतना करीबी बन गया। क्या उसे इस पूरे षड्यंत्र की शुरुआत से जानकारी थी या फिर वह किसी लालच या दबाव में आकर इस जाल में फंस गया। अब इन सभी सवालों के जवाब कार्रवाई पूरी होने पर ही सामने आएंगे। बहरहाल शिलोंग जेम्स की पूरी कहानी न सिर्फ चौंकाती है, बल्कि इस केस की परतों को और गहराई से खोलने का संकेत भी देती है। पुलिस अब उसकी भूमिका को लेकर गहराई से जांच कर रही है और उसके मोबाइल डेटा, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य डिजिटल सबूतों की पड़ताल की जा रही है।